प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करें, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज का। दोस्तों कितने प्रश्न है? 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज का। अगर आप 30 में से 30 प्रश्न देखते हो दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप 20 प्लस प्रश्नों का आंसर सही दे पाते हो, तो मान के चलेगा आपकी जो तैयारी चल रही है, शानदार तैयारी चल रही है। याद है दोस्तों, मैं आपको ये 30 प्रश्न करवा रहा हूं। यही 30 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हूबहू आने वाले। चाहते हैं अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को पूरी में से पूरी देख लेना। अगर आप एक भी प्रश्न को स्किप कर देते हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो क्लास आपको एंड तक देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? आपके जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, या आपके बीकानेर? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, और सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात की जा रही है, और ये आपके बीकानेर जिले में है। आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगर आपने डी बताया तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, पुष्कर है किसकी खेती के लिए जाना जाता है? इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा, पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? आपके टमाटर है, खजूर है, गुलदाउदी, या आपके गुलाब? जल्दी जल्दी से बताएगा। तो पुष्कर की बात की जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे कि मुझे गुलाब को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? गुलाब। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर गुलाब बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले को सही। अगर आपकी क्लास में 30 प्रश्न करा रहा हूँ, 30 में से अगर आपने 20 का आंसर भी सही दिया, तो मान के चलेगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती आप तैयारी कर रहे हो, तो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? कांकरेज है, राठी, थारपारकर है, या आपके गिर? एक बार क्लास को जल्दी से आप सभी विद्यार्थी लाइक देंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप सबको मिलेगा। बताएगा गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि जी हाँ बिल्कुल थारपारकर। क्या बता रहे? थारपारकर बता रहे। हाँ, ऑप्शन आप यहाँ बता रहे ना, सी। और दोस्तों मालानी से आपको याद होना चाहिए, जो थारपारकर गए ना, ये आपके बाड़मेर जिले में, बाड़मेर की अगर आप स्थान की बात करें तो बाड़मेर में मालानी गांव, ठीक है। बाड़मेर के मालानी के प्रसिद्ध थारपारकर गए। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने कि राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है आपका झालावाड़ है, जालोर है, अजमेर है, या आपके गंगानगर? जल्दी जल्दी से आंसर देगा। दोस्तों आप मैं प्रतिदिन है आप सभी विद्यार्थियों को मैं शाम को क्लास करवाता हूँ भाई। कब कराता हूँ? शाम को मैं आपको प्रतिदिन लाइव क्लास लेकर आता हूँ, तो आप सभी विद्यार्थी शाम को हमारी क्लास में आ जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? आप सभी को कमेंट करना। यहाँ पे बता रहे कि गुरु जी झालोर को लिख दो। किसे लिख दो? झालोर को यहाँ पे लिख दो। अगर आप यहाँ पे झालोर कमेंट कर रहे हो ना, झालोर कमेंट कर रहे हो तो सही भाई। आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताओ, अगली क्लास में आपकी हिंदी के लेकर आऊँ क्या? आप कमेंट करेंगे कि गुरु जी आप अगली क्लास में हिंदी के भी करवा दो। अगर आप इस कमेंट में यानी कि आज की इस क्लास में 100 प्लस कमेंट आ जाते कि आप हिंदी की क्लास भी लेकर आओ, तो मैं आपके कल से हिंदी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत है या नहीं। अगर आपका कमेंट आ जाएगा कि गुरुजी आप हिंदी की क्लास भी करवा दो, तो वादा रहा मेरा, कल अगली वाली क्लास आपके हिंदी की आ जाएगी भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, सोनारी और नाली नस्ल है। सोनारी और नाली नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, गोवंश की नस्ल है, या आपके ऊंट की नस्ल? जल्दी जल्दी से बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पे आ रही है सोनाली आपके भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है कच्चा लोहा, अभ्रक है, प्राकृतिक गैस है, या आपके सीसा और जस्ता? जल्दी जल्दी से आंसर लगाएगा। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल शानदार। सबके कमेंट आना स्टार्ट हो चुके कि गुरुजी सीसा और जस्ता ना, जिसका हमारे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी बता रहे, डी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि नात्रा के बाल खान है किस जिले में। याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी, आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेना, तो आप इस क्लास को पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है हूबहू आने वाले, और क्लास आपको नियमित ज्वाइन करना, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना भाई, ठीक है। एग्जाम का भी आपके पास समय है दोस्तों, और मैं जितने प्रश्न करूंगा यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है हूबहू छपने वाले। बताएगा नात्रा की पाल खान है आपके किस जिले में स्थित है। बिल्कुल से बता रहे केरू जी, ये हमारे उदयपुर जिले में। कहाँ पर है आपका उदयपुर। जो भी विद्यार्थी उदयपुर बता रहे ना, उदयपुर बताने वाले का सही है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक कर दो। अगर आप बी ऑप्शन बता रहे हो ना, बी बता रहे हो तो सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, नात्रा की पाल है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बताएगा नात्रा की पाल है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एस्बेस्टस है, टंगस्टन है, रॉक बॉक्साइट है, या आपका लोहा है। इसके जल्दी जल्दी से बताएगा। काफी अच्छा अपना यहाँ पे बता रहे केरू जी, आपका ऑप्शन डी को लख दो। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले विद्यार्थी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, छपनिया अकाल है राजस्थान में किस वर्ष में हुआ था। छपनिया अकाल है राजस्थान में किस वर्ष हुआ था। बताएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी, छपनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष पड़ा था दोस्तों। जल्दी जल्दी से बता रहे भाई, बिल्कुल शानदार। सबके कमेंट आ जाने चाहिए भाई, कमेंट सभी को बताना, ठीक है। छपने अकाल की बात की जा रही है। अगर आपसे विक्रम संवत की बात की जाए केवल जी विक्रम संवत के अनुसार बता दो, तो आपको मैं विक्रम संवत के अनुसार की बात करूँ तो विक्रम संवत में आपके 1956 में आपका छपने अकाल पड़ा था। लेकिन आपसे सन यहाँ पे हमें क्या पूछा, सन में पूछा भाई, ठीक है ना। सन की बात की जा रही कि 1956। अब आप जब दोस्तों 1956 से 1956 विक्रम संवत है, और विक्रम संवत से हमेशा 57 क्या है 1956, ठीक है 1956 है ना, ठीक। इसे 57 साल माइनस कर लीजिएगा तो आपका सन आ जाएगा, और 57 निकालने के बाद आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा भाई। क्या रहेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर भाई। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध है स्मारक सुनहरे कोटे कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक है सुनहरे कहाँ स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक 5000 पन्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती वाले विद्यार्थियों के लिए एक 5000 पन्नों का मैंने आपके लिए ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इस ई बुक को बढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की यहाँ पर 100% गारंटी ली जाती है। और याद है दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र ई बुक है भाई, ठीक है ना। आप सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए एक ब्रह्मास्त्र ई बुक मेरे द्वारा तैयार की गई दोस्तों। तो ये ई बुक अगर जो भी विद्यार्थी पढ़ लेगा उस विद्यार्थी का सिलेक्शन पक्का, ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इतना मैं आपसे दावा करता हूं, अगर आप ये ई बुक एक बार परचेज करके पढ़ने लगे ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी विद्यार्थी नहीं रोक सकता, क्योंकि यह विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन तो निश्चित है भाई, ठीक है। चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, आपके मम्मी पापा का सपना पूरा करना, तो इस ई बुक एक बार जरूर से लेना। इतना से मैं आपसे कहना चाहूंगा। क्यों जी आप हमें बता दो ये ई बुक कहाँ पर मिल सकती है। तो आप सभी विद्यार्थी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये ई बुक आपको, इसका चार्ज आपको लगने वाला मात्र और मात्र है 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर है, तो आप सभी नंबर नोट कर लीजिएगा जल्दी से। 6367 है, 25 है, 6234। इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इसे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ये ब्रह्मास्त्र बुक मिल जाएगी। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करे उन सबके लिए मैंने एक ब्रह्मास्त्र बुक बनाकर तैयार कर दिया। ये बुक आपने पढ़ लेना तो आपका सिलेक्शन पक्का भाई, ठीक है। चलो प्रश्न में ध्यान दो, आपको इससे पर 99 रुपये का पेमेंट करना है, और आपको इसी नंबर पे जो व्हाट्सएप में इसका स्क्रीनशॉट डालना भाई, ठीक है। जैसे स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। चलो प्रश्न में ध्यान दो, प्रसिद्ध स्मारक है सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है। तो ये आपके टोंक में भाई, कहाँ पर है, ये आपके टोंक में है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सी। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान है स्टेट केमिकल है वर्क्स कहाँ स्थित है। राजस्थान है स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे स्थित है। जल्दी जल्दी से मेरे सभी विद्यार्थी आंसर दो कि आपके लोन करंसर है, सांबर है, डीडवाना, या आपके छत्तीसगढ़ में। जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी डीडवाना को लॉक दो। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगर आपने सी बताया तो आपका भी यहाँ पे राइट आंसर है, चलेगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के पहले औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी। राजस्थान के पहले औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई दोस्तों, जल्दी जल्दी से बता दो भाई।
जल्दी जल्दी से आंसर देगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। एक बार आप क्लास को जल्दी से लाइक करो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि घंटे बटन को प्रेस करें और आगामी क्लास का नोटिफिकेशन पाए। अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगामी क्लास सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। केरो जी 1978 को लॉक दो, किसे लॉक दो? 1978 को लॉक दो। आप जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, प्रश्न आपके सामने कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र में से है? भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास है, महिला सशक्तिकरण है या आपका परिवहन से संबंधित है? तो यहाँ पे कमेंट आ जाना चाहिए और यहाँ पे कमेंट आ रहा कि अगर जब परिवहन से संबंधित है, किससे संबंधित है? परिवहन से संबंधित है, यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी डी बता रहे सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? अलवर है, भरतपुर है, कोटा या आपके जयपुर? दोस्तों आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और आज की क्लास में आपको 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ। 30 में से अगर आपके 20 सही ना तो आपकी तैयारी शानदार चल रही है, ठीक है? चलो बता दो, शानदार। यहाँ पे कमेंट आ चुका भाई, कमेंट में देख रहा हूँ जयपुर जयपुर जयपुर। जो भी साथी जयपुर बता रहे ना, हाँ जो भी साथी जयपुर बता रहे हैं, जयपुर बताने वाले का सही है। ऑप्शन नंबर डी को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अगला ऑप्शन आपके सामने देगा, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वायु की ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल विद्युत है या आपके तापीय शक्ति? राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। हाँ यहाँ पर बात की जा रही है तो यहाँ पर रहेगा तापीय ऊर्जा। क्या रहेगा? तापीय ऊर्जा बता रहे। हाँ भाई डी ऑप्शन बता रहे ना, डी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में राजस्थान में नाम है दोस्तों। शिक्षा का अधिनियम है राजस्थान में, इसका क्या नाम है दोस्तों? बताएगा। एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2009, एनसीएफ 2011, एनसीएफ 2013। जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो भाई। हाँ जल्दी से बता दो भाई, बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम है दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। यहाँ पे कमेंट आ रहा कि जी जो ना आरटीडी 2009, आरटीडी 2009 बता रहे। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है। राजस्थान है लोक सेवा गारंटी योजना अधिनियम उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना, सेवा प्राप्ति का अधिनियम देना या आपका उपयुक्त सभी? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। और इसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क रहने वाला, तो आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा भाई। कहाँ पे देना है? सभी को इसका आंसर कमेंट में करना है, यानी कि ये आपका आज का होमवर्क है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका कि गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों? सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बताएगा गागरोन का किला किस प्रकार का उदाहरण है? आपका जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, गिरि दुर्ग है या आपका पारिक दुर्ग? जल्दी जल्दी से बताएगा कि गागरोन का जो किला है ना, यह आपका किस दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों? सबको आंसर देना। तो सबसे पहले बता दो, गागरोन का जो दुर्ग है कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ में दोस्तों है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। पूरी आपकी एक जल दुर्ग के श्रेणी में आता है। किस में आता? आपका एक जल दुर्ग के श्रेणी में आता। आपका ऑप्शन है बता देना, ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अभी मैंने बताया भाई, अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बताएगा गागरोन का किला राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि गागरोन का एक जल दुर्ग है जो कि आपके झालावाड़ में। कहाँ पर है? जो कि आपके झालावाड़ जिले में, और मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है? आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है दोस्तों, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जानते हैं दोस्तों? बताएगा आपके सामने तारा यानी कि कौन सा किला कहाँ पर उसका नाम दिया हुआ दोस्तों? तो बताएगा कि तारागढ़ और अजय मेरू का दुर्ग है, अजय मेरू दुर्ग भटनेर का दुर्ग है, बूंदे और रणथंभौर है, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप मोस्ट तो लगाओगे सही, साथ में इसे स्टार लगा लेना, क्योंकि यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आपके हर एग्जाम में आता है। बिल्कुल से तारागढ़ के नाम से गुरुजी बूंदी के दुर्ग को जानते और आपके अजमेर के दुर्ग को जानते, यानी कि आपका ऑप्शन जो है बता रहे ना, ए बताने वाले का सही। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग है गढ़ बेतले के नाम से जानते? याद रहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी करें। क्लास आपको पूरी अटेंड करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। 30 प्रश्न होने वाले, 30 में से 20 का आंसर भी सही दिया तो मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन है पक्का भाई, ठीक है?
निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बेटले के नाम से जाना जाता है? आपका अचलगढ़ है, सिवाना, तारागढ़ है या आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग? जल्दी जल्दी से बताएगा। निम्न में से कौन सा दुर्ग है गढ़ बेटले के नाम से जानते हैं? तो आपका तारागढ़ का दुर्ग है। और तारागढ़ का दुर्ग कौन सा? आपका अजमेर वाला। कौन सा? आपका अजमेर वाला। ऑप्शन यहाँ पे जो सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन है? सबसे पहले तो ये बताओ, 9 मंजिला जो बावड़ी ना ये है कहाँ पर? इतना अगर आपको आंसर आ गया ना तो फिर आप आगे आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा सही। चलो बताओ, 9 मंजिला बावड़ी की यहाँ पर बात की जा रही है और ये आपके नीमराणा में दोस्तों है। कहाँ पर है? नीमराणा में। अब नीमराणा कहाँ पे? अलवर में है। और इसका निर्माण किसने कराया? टोडरमल ने कराया। यानी कि आपका ऑप्शन है बी को यहाँ पे लग दो। दोस्तों अगर जो भी विद्यार्थियों ने अभी तक स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों चलेगा अगला प्रश्न निकाल लेता हूँ। अब बताता हूँ, क्योंकि मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सौर्य बैच शुरू कर रहा हूँ। क्या कर रहा? एक सौर्य बैच आपके लिए शुरू हो रहा दोस्तों। एक नया बैच शुरू हो रहा। कब से शुरू हो रहा? तो आपका कब से शुरू हो जाएगा? 1 जून से। कब से हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका 1 जून से आपका सौर्य बैच शुरू हो जाएगा भाई। कब से हो जाएगा? 1 जून से आपका सौर्य बैच शुरू हो जाएगा। उस बैच में आपको संपूर्ण आपका चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण चतुर्थ श्रेणी का आपका सिलेबस करवाया जाएगा। आपके एग्जाम से पहले पहले आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का संपूर्ण रूप से सिलेबस करवाया जाएगा और आपको यूट्यूब में करवाया जाएगा और निःशुल्क करवाया जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क कराया जाएगा। तो आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ताकि मैं 1 जून को आपका सौर्य बैच लेकर आऊंगा। उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। सारी की सारी जानकारी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। एग्जाम तक आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। और मैंने आपके लिए सौर्य बैच शुरू किया और एक बेहतरीन बैच लेने वाला जहाँ से आप विजय होकर आओगे। ठीक है, चलो अब बताओ, बंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताएगा, बंड देवरा मंदिर है किस जिले में स्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप सभी को कमेंट करना। और बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल से बता रहे कि 12 में कहाँ पर है? 12 जिले में दोस्तों। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर 12 बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता? शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर भंड देवरा, शिव मंदिर मेनाल है, शिव मंदिर कंसुआ को? किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो के नाम से जाना जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे। यहाँ पर बता रहे शिव मंदिर भंड देवरा। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने लड़का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, विभीषण का मंदिर अवस्थित है दोस्तों। बताएंगे विभीषण का मंदिर अवस्थित है कैथुन कोटा, भीनमाल जालोर है, खेड़ बाड़मेर है या आपके भादरिया गांव में? जल्दी जल्दी से बताओ, विभीषण का जो मंदिर है यह आपके कहाँ पे अवस्थित है? तो विभीषण जी का मंदिर आपके केथुन कोटा में दोस्तों। कहाँ पर है? केथुन कोटा में। जो भी विद्यार्थी केथुन कोटा बता रहे, आपका ऑप्शन है बताने वाले का राइट आंसर है। जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, अपनी उपस्थिति दर्ज कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है? बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है? आपके अर्थना, कौशलगढ़ है, तलवाड़ा या आपका कलीजरा? बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सबका आंसर यहाँ पे आंसर में सब क्या देख रहे भाई? वेरी गुड। यहाँ पे बता रहे तलवाड़ा। क्या बता रहे? तलवाड़ा बता रहे। हाँ बिल्कुल, आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन है, घोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? घोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पे स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, झालोर है या आपका रणथंभौर? जल्दी जल्दी से बता दो, घोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पे? सभी को आंसर दें भाई, बिल्कुल सही बता रहे। कमेंट आ रहा सबका क्यों जी, आप ऑप्शन एक लग दो, आपके चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ को आपके शक्ति और भक्ति नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति और भक्ति की नगरी आपसे पूछे तो आपके चित्तौड़गढ़ का शक्ति और भक्ति की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने कि जल महल स्थित है दोस्तों। बताएगा, जल महल आपके स्थित है मानसागर जेल में, रामगढ़ जेल में, तालकोटरा जेल में या आपके महुटा जेल में? जल्दी जल्दी से बता दो, जल महल स्थित है दोस्तों। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करना, बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट कर दो भाई, जल महल कहाँ पे स्थित है? वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर देना चाहिए, सबका आंसर देना चाहिए। और याद रहे 1 जून को, 1 जून को मैं सौर्य बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है ना, आंसर है यहाँ पे, आंसर है कि मानसागर जेल में। ऑप्शन आपका ए लॉक कर दो, किस लॉक कर दो? ऑप्शन ए को लॉक कर दो। अगला ऑप्शन है, अतारकन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
अतारकन का दरवाजा राजस्थान के जिले में दोस्तों आपके नागौर है, अजमेर है, झालोर है या आपका चित्तौड़गढ़। जल्दी जल्दी से बता दो भाई, जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। हाँ, एक बार क्लास को भी लाइक करो भाई, क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है। ठीक है, अतारकन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कमेंट आ रहा सबका, सबका कमेंट आ रहा केरो जी आप है ऑप्शन ए को लिख दो। किसे लिख दो? नागौर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर नागौर बता रहे ना, नागौर बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर दोस्तों। एक बार आप सबको फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो मैंने आप चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों के लिए एक 5,000 का एक बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने ऑप्शन का? 5,000 का एक बुक बनाकर तैयार कर दिया, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। क्या नाम है दोस्तों? ब्रह्मास्त्र मैंने आपके लिए तैयार किया। अगर यह ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में आ गया ना, आपको पता है जब युद्ध करने राजा जाता है और उसके पास सारे के सारे हथियार उपलब्ध होना, जब राजा युद्ध करने जाता और उसके पास सारे के सारे हथियार होना, तो उस युद्ध में क्या करता? विजय प्राप्त करता भाई। ठीक है, तो याद रहे जिस प्रकार आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपको युद्ध करने जाना है, तो ये ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जी, ये 5,000 की बुक हमें कहाँ पर मिलेगी? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगने वाला, कितना चार्ज? मात्र 99 का इसका चार्ज है। मिलेगी वहाँ पर नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आप 99 का पेमेंट करेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेज दूंगा ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, यह ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। वादा करता हूँ अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। चलो प्रश्न में ध्यान दो। प्रश्न है कि मोहनलाल नेहसी किस राज्य का दीवाना था? मोहनलाल नेहसी किस राज्य का दीवाना था? बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके जयपुर? इसका आंसर आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, प्रश्न आपके सामने आ चुका, प्रश्न आ चुका दोस्तों। चलो इसका आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट में। और अब आप सभी विद्यार्थी को बता दो, अगर आप भगवती वाला क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा है, क्योंकि मैं आपके सामने जो सौर्य बेच लेकर आऊंगा ना, सौर्य बेच जो मैं लेकर आऊंगा, ये मैं आपको इस दोनों चैनल के माध्यम से करूंगा। ठीक है, भगवती ऑनलाइन क्लास पे भी चैनल चलेगी जो आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा, और हमारे स्टडी ग्रुप पर भी चैनल पर क्लास चलेगी, यानी दोनों की हमारी क्लास नियमित चलेगी। तो आप सभी विद्यार्थी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जैसे हमारी क्लास आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और सौर्य बेच पूरा का पूरा निःशुल्क रहने वाला भाई। क्या रहेगा? पूरा का पूरा आपका निःशुल्क रहने वाला। तो ये सौर्य बेच आपका सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज है। मिलते हैं भगवती ऑनलाइन क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।